नमस्कार, आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि सरोड टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं, युवा राजपूत सभा जिन्होंने सरोड टोल प्लाजा पर जाकर प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि सरोड टोल प्लाजा जो है वो गलत है, और अब एक नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि युवा राजपूत सभा एक बार फिर से सरोड टोल प्लाजा पर जाने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि सरोड टोल प्लाजा को लेकर जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद युवा राजपूत सभा की गिरफ्तारी हुई, और जब युवा राजपूत सभा को छोड़ा गया उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि युवा राजपूत सभा जो है वो अब ठंडी पड़ गई है, इसके ऊपर जो है वो चर्चा क्यों नहीं कर रही, बोल क्यों नहीं रही। इतनी देर में हमारी जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का एक बयान आया, जिसमें कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये लोग जो हैं ये अपना पैसे लेकर जो है वो प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विवाद जो है वो खड़ा हो गया। युवा राजपूत सभा जो है वो कविंदर गुप्ता से कहीं ना कहीं जो है वो नाराज थी, खफा थी। कई जगहों पर युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और ये कहा गया कि गलत युवा राजपूत सभा पर जो है इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद कविंदर गुप्ता की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा लगता है कि पहले तो ये मेरा बयान नहीं है, कविंदर गुप्ता का कहना था ये मेरा बयान नहीं है, और अगर मान भी लीजिए अगर ऐसी कोई बात अगर मेरी इस वजह से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं खेद यानी कि क्षमा मांगता हूं। और खेद उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है कि मैंने ये बोल दिया, और पर उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये मेरा बयान नहीं है। उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल भी मेरा बयान नहीं है और मैंने ऐसा हरगिज भी नहीं कहा है, इसे जो है एडिट करके चलाया जा रहा है, ये मेरा बयान नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा ने कविंदर गुप्ता को, जो कविंदर गुप्ता ने जो बात कही थी उसको लेकर युवा राजपूत सभा ने कहा ठीक है, अगर कविंदर गुप्ता जी ने खेद बोल दिया है तो इसका मतलब है कि बात जो है वो खत्म है। और अब आपको मैं एक नई अपडेट देने जा रहा हूं, युवा राजपूत सभा जो है वो भाजपा को भी न्योता दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल बता दूं कि सोमवार मंगलवार को लेकर जो है युवा राजपूत सभा का कहना है कि हमारी एक रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें हम लोग जो है वो फैसला करेंगे कि हम कब जो है वो आने वाले दिनों में सरोड टोल प्लाजा को लेकर एक बार फिर से जो है बाहर निकलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा ने भाजपा को न्योता दिया है। युवा राजपूत सभा ने कहा है कि अगर आप लोग इतनी बात कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ हैं, तो युवा राजपूत सभा का कहना है कि उनको हमारे साथ जो है वो खड़े होना है। अगर हमारे साथ जो है वो उनको वहां पर बाहर निकलना होगा और सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है वो बोलना होगा। और आज मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा ने जो बात को लेकर कविंदर गुप्ता से जो नाराजगी जताई थी उस बात को आज जो है वो समाप्त कर दिया है, उसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है चलिए ठीक है, कोई भी जो भी बात थी बात जो है वो खत्म हो गई है। अगर इतनी बात कविंदर गुप्ता जी ने कह दी है कि खेद है तो चलिए ठीक है, बात कुछ भी है उस चीज को अब जो है वो खत्म करना होगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा जो है वो जम्मू के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जो है वो युवा राजपूत सभा हमेशा से जो है वो सामने नजर आती आई है। उसमें चाहे आप स्मार्ट मीटर्स की बात कर लें, उसमें चाहे आप कहीं और जो है मुद्दे उनकी बात कर रहे हैं, तो सरोड टोल प्लाजा को लेकर युवा राजपूत सभा ने काफी ज्यादा जो है वो प्रदर्शन किया था। सरोड टोल प्लाजा को लेकर युवा राजपूत सभा ने सरोड टोल प्लाजा पर जाकर जो है वहां पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद युवा राजपूत सभा की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं युवा राजपूत सभा जो है वो उनकी तरफ से प्रेस वार्तालाप आई। उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद जो है हम सरोड टोल प्लाजा के लिए सोचेंगे। उसके बाद फिर कविंदर गुप्ता का बयान आया, तो काफी ज्यादा जो है उसके बाद जो है वो चर्चाएं होती रही। और अब भाजपा को न्योता देने जा रही है युवा राजपूत सभा। युवा राजपूत सभा कह रही है कि अगर आप लोग इतनी बात कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम जम्मू के साथ हैं। माननीय हमारे रविंदर रैना जी ने भी इतनी बात जो है वो कही थी कि ये हमारे भाई हैं। उन्होंने भी कहा था, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी इतनी बात कही थी, ये जितने भी हैं ये हमारे भाई हैं, ये कोई बाहर से नहीं है, ये हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा राजपूत सभा में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी के एक्टिव वर्कर्स हैं, इस समय के मौजूदा जो है उनके पास ओहदे हैं, वो मौजूदा अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। कहीं उन्होंने शख्सों का नाम भी लिया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारे भाई हैं। तो अब युवा राजपूत सभा भाजपा वालों को कह रही है कि अगर आप हमें भाई मानते, अगर हम आप अपना मानते हो तो आप लोग जो हैं हमारे साथ जो हैं वो सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है
वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे, इसकी युवा राजपूत सभा जो है वो उम्मीद कर रही है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा जो है अब 100 मंगलवार को रणनीति बनाने जा रही है 100 टोल प्लाजा को लेकर। तो एक बड़ी खबर, अब तक की एक बड़ी अपडेट जो है वो अपने चैनल के माध्यम से साझा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जिसमें मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा अब सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है एक बार फिर से सड़कों पर दिखने जा रही है। क्या फिर से एक बार जो है वो उसी तरह से प्रदर्शन करेगी सरोड टोल प्लाजा को लेकर, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और 100 मंगलवार को इसकी रणनीति जो है वो युवा राजपूत सभा बनाने जा रही है। उनकी तरफ से यह बयान है कि हम लोग जो है आने वाले दिनों में 100 मंगलवार को इसकी रणनीति बनाएंगे और रणनीति बनाने के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है फैसला लेंगे कि कब हम लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को युवा राजपूत सभा को लेकर जो है कई उम्मीदें हैं और एक बार फिर से युवा राजपूत सभा क्या सड़कों पर दिखेगी, ये देखने वाला होगा। और साथ में ही युवा राजपूत सभा ने न्योता दे दिया है कि अगर जम्मू के मुद्दों को लेकर बाहर हम लोग निकल रहे हैं तो क्या भाजपा हमारे साथ खड़ी होगी। तो अब तक की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में युवा राजपूत सभा जो है एक बार फिर से सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है वो रणनीति बना रही है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।